महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का विषय सभी विषय से थोड़ा सा हटकर है। आज कोई पूजा पाठ की बात नहीं बताने वाली हूँ, कोई उपाय नहीं बताने वाली हूँ। आज एक व्यवहारिक चीज़ है जो कि आदत में शामिल होती है। कुछ लोगों की आदत होती है, वो ऐसा करते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ बता दूं ना कि प्रत्यक्ष रूप से मैंने देखा है कि इस तरह का काम करने वाले के जीवन में निश्चित रूप से परेशानियां आती हैं। तो आप तो जानते हैं, मैं कोई भी चीज़ आपको ऐसे नहीं बताती हूँ। मैं पूरे उदाहरण के साथ एक एक चीज़ आपको बताऊंगी, जिससे आप समझ सकेंगे कि बातें जो है वो एक तथ्य के ऊपर आधारित है। तो इस बात को समझिएगा। और हाँ, यदि वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो ही आप बातों को समझ पाएंगे, क्योंकि कहा जाता है आधा अधूरा ज्ञान सर्वथा विनाशकारी होता है। तो कभी भी आधी बातों को सुन करके और कुछ लोग जो है कमेंट करने लगते हैं कि दीदी ऐसे नहीं ऐसे, तो ठीक है, हो सकता है आपकी राय सही हो, लेकिन एक चीज़ समझिए, आप जब तक आप वीडियो में पूरा न जाइए तब तक आप समझिए कि आप पूरी बात को समझ नहीं पाए हैं। और इसके लिए बार बार कह रही हूँ कि वीडियो पूरा सुन लीजिए, फिर आपके जो कमेंट होंगे मैं उनको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। चलिए, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी साथ साथ कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैं बताने जा रही हूँ आपसे कि हमारी एक आदत होती है ना कि हम दूसरे की कुछ चीज़ों को ले लेते हैं, जिसमें से पहली चीज़ है किसी के पहने हुए जूते या चप्पल। कहीं शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, किसी भी हालत में मैं कहूँगी कि पहन के माप भी मत लीजिएगा। यदि आपने किसी के पहने हुए जूते या चप्पल ले लिए, तो देखिए, जूते या चप्पल यानी कि पैरों का संपर्क सीधा शनि से होता है। और निश्चित रूप से आपके जब शनि बहुत बिगड़ते हैं ना, और हमारे पास कोई आता है तो हम यही कहते हैं कि आप जूते दान करिए, चप्पल दान कीजिए। लेकिन आप इस बात को समझिएगा, आप किसी भी हालत में किसी का जूता, किसी का चप्पल लेकर जब आप पहनने लगते हैं ना, तो उसकी मुसीबत खुद ले लेते हैं और आप निश्चित रूप से मुसीबत में फंस जाते हैं। आपने भी सुना होगा कि जब मंदिर से किसी के जूते चोरी हो जाते हैं तो कहा जाता है कि बला टली, समस्या टली। क्यों? क्योंकि आपका जो समस्या थी, आपकी जो परेशानी थी, आपके जो बुरे ग्रहों का प्रभाव था, विशेष शनि का, वो किसी ने दूसरे ने ले लिया। और मैं कई बात बताऊं आपको, प्रत्यक्ष रूप से मैंने देखा है, कुछ लोगों की आदत होती थी मंदिर से किसी के जूते चुरा लाएं, मतलब अनेक तरह की। और निश्चित रूप से दोस्तों, वो लोग परेशान रहे हैं इस चीज़ को। मैंने जैसे कि एक साधारण तौर पे मैं भी आपको अपना परिवार मानती हूँ, इसलिए बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस भी। तो ऐसा कदापि मत करिएगा कि अपने पास चप्पल नहीं है, किसी की चप्पल अच्छी लगी तो अपना नाप करके चलो आज पहन के शादी में चले जाते हैं। कुछ ऐसा मत करिएगा। जो अपनी चप्पल है वो किसी दूसरे को दीजिएगा भी मत, भले ही किसी को बुरा लगे, लेकिन दीजिएगा मत। तो पहली चीज़ तो ये एकदम गांठ बांध लीजिए कि आप अपनी चप्पल किसी को देंगे नहीं और उनकी चप्पल पहनेंगे नहीं। ऐसे ही दूसरी बात बता देती हूँ दूसरे इसी संबंध में, कि दूसरी चीज़ क्या है जो किसी को देनी नहीं चाहिए और खुद से लेनी भी उनसे नहीं चाहिए। देखिए, घड़ी, हाथ की घड़ी जो है, वो घड़ी देखिए समय का सूचक है। और समय क्या होता है कि हर एक व्यक्ति का अपना अच्छा और अपना बुरा होता है, किसी दूसरे से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो जब आप अपनी घड़ी, मान लीजिए कि आपका बुरा समय चल रहा है, तब तो आप फायदे में हैं, क्यों आपने अपना बुरा समय उसको दे दिया। और देखिए, ये चीज़ें ना चाइना में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखी जाती है। और चाइना के बहुत सारे ऐसे मतलब चाइनीज बम्बू, पता नहीं क्या क्या सब रखे जाते हैं घरों में शुभता के लिए। तो आपको ये काम करना है। देखिए, मैं तो शायद विषय से भटक गई, कि आपको अपनी घड़ी समय का सूचक है। और घड़ी से बहुत सारी, मतलब आपको कहा जाता है कि जो भी चीज़ आप खुद धारण करते हैं ना, उसमें आपकी अपनी एक एनर्जी छुपी हुई होती है। तो घड़ी में भी वैसी मान्यता है कि घड़ी भी आपकी अंदर की एनर्जी को लेती है। और दूसरी चीज़ बता दूं, एनर्जी को अगर अलग हटा दिया जाए तो समय को बताती है, और आपका अच्छा या बुरा समय वो आपके लिए है। यदि आप अपने अच्छे समय को या अपनी घड़ी को दे देते हैं, दूसरों के हाथ में बांध देते हैं, तो ये कहा जाता है। और देखिए, ये कहाँ तक सत्य है ये इसके बारे में नहीं बता पाऊँगी, लेकिन हाँ, ऐसा लोग बोलते हैं कि आप अपनी घड़ी मत दीजिएगा दूसरों को। क्योंकि जो चीज़ें मैं देखी हूँ उसको तो उदाहरण के तौर पे आपको बता रही हूँ, और जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो भी आपको बता दूंगी। भ्रम में मत रहिएगा। तो अपनी घड़ी भी मत दीजिएगा, कोई नुकसान तो है नहीं इसमें किसी को। और हाँ, कुछ लोग कहते हैं किसी को घड़ी उपहार में नहीं देनी चाहिए। तो देखिए, ये चीज़ें चाइना, मतलब चाइना का जो फेंगशुई वास्तु है, उसमें ये मान्यता है कि घड़ी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए उपहार स्वरूप। तो वो चीज़ तो चलिए आप देख लीजिएगा, उपहार भी क्या देना लेना है, लेकिन आपको अपनी घड़ी दूसरे को नहीं देनी है। परेशान है तो भी देंगे तो एक तरह से मान लीजिए पाप ही लगता है ना,
कि आप परेशान हैं तो अपनी परेशानी दूसरों को दे रहे हैं। तो ठीक है, अब वो देख लीजिएगा। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ और बताती हूँ कि तीसरी कौन सी चीज़ है। कभी भी दूसरे के रुमाल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये गलतियाँ प्रायः बाहर में हमसे हो जाती हैं। प्रायः शादी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो मान लीजिए हम अपनी रुमाल भूल जाते हैं या कुछ भी, तो हमें लगता है कि चलो दूसरे से ही काम चला लेते हैं। ये बहुत नुकसानदेह है। देखिए, आपने भी सुना होगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, वस्त्रों से भी वशीकरण होता है। किसी के पहने हुए वस्त्र, उसमें होता क्या है ये जान लीजिए कि कैसे वशीकरण हो जाएगा। उसमें होती है आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी छुपी हुई होती है और उसी एनर्जी के द्वारा वशीकरण होता है। तमाम तरह की तंत्र क्रियाएं होती हैं। तो अब यहाँ तंत्र क्रिया से मतलब नहीं है, समझिएगा उस बात को। यहाँ मतलब है उस एनर्जी से। तो सामने वाले की ऊर्जा कैसी है, अच्छी है, बुरी है, तो वो आप जब उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो आपके अंदर प्रवेश कर जाती है और उससे जो है आपको बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव मिलने लगते हैं। बस इसी कारण दोस्तों ये मानने वाली बात है, आप कभी किसी की रुमाल मत लीजिएगा, उसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। अगली चीज़ है दोस्तों, आपके कपड़े, कभी भी किसी के पहने हुए कपड़े जो है वो मत लीजिएगा। पहने हुए कपड़े लेकर के और उनका यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे बहुत शुभ परिणाम तो नहीं मिलता है, निश्चित रूप से नकारात्मक परिणाम मिलता है। वैसे मैं जानती हूँ एक कमेंट आपके आने वाले हैं कि दीदी आप ये क्या कर रही हैं, हम लोग तो पहनते हैं। देखिए, घर में पहनते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि इनके उनके पहनना ज़्यादा, वैसे मैं किसी को रोकूंगी नहीं। देखिए, हर कोई यहाँ अपनी सलाह देने आया है, मैं भी अपनी राय दे रही हूँ, अपनी बात कह रही हूँ आपसे। मानना हो तो मान लीजिएगा, क्योंकि देखिए इसका सीधा प्रमाण मैंने जो बताया आपको तंत्र शास्त्र है। आपके पहने हुए कपड़ों से जब ऊर्जा निकालकर आपके ऊपर प्रयोग किया जा सकता है, आपको वशीकरण किया जा सकता है, आप पे अनेक तरह की तंत्र क्रियाएं की जा सकती हैं, तो होती है ऊर्जा। इस चीज़ को मानिए, ऊर्जा होती है और वो आपको प्रभावित करती है। सामने वाले की ऊर्जा यदि नकारात्मक रूप से आपको घेर लिया तो मानिए आप, मतलब ये सारा खेल ही सब समझिएगा नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का ही है। जो हम लोग घर में गूगल वगैरह धूप पूजा पाठ करने, उससे मिलती क्या है, तो सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिविटी मिलती है। उससे आप अपने जीवन में सफल होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बता दूं ना, तो आपका दिमाग ठंडा रहता है और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, आपको भी पता है। तो जब आपका मन सकारात्मक रहता है तो आप जीवन के हर जंग को जीत सकते हैं। ये नोट कर लीजिएगा इस बात को। तो चलिए, कभी भी मतलब ये ध्यान दीजिएगा, घर में यदि कई बहनें हैं तो होता है ऐसा, आप ही लोग नहीं करते हैं। जो बहनें बराबर की रहती हैं वो सभी पहनती हैं, अपनी बात छोड़ दीजिए। लेकिन बाहर के लोग हैं जैसे कि आपके कपड़े मांग कर ले जाते हैं या फिर आप करते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। हाँ, कपड़े दान देना हो तो वो चीज़ अलग है, लेकिन खुद के पहने हुए वस्त्र कभी आप पहन ली कभी वो पहन ले, ऐसा मत करिएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये सब काम तो कर ही लीजिएगा, साथ साथ एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा कि मतलब ये मत सोचिएगा कि अब हम किसी चीज़ का दान नहीं दे सकते हैं। जैसे आपको यदि शनि बहुत ज़्यादा पीड़ा दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, तो आप जूते खरीद करके किसी भी काम करने वाले को दीजिए, देखिए फिर कमाल क्या होता है। जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक परिवर्तन आता है, क्योंकि शनि जो है पैरों से संबंध रखते हैं और पैरों में पहनने वाला जूता आपका भाग्य भी बदल सकता है। तो चलिए, ये सब तो कर लीजिएगा। और ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी, एक चीज़ और बता दूँ आपको, बहुत सारे कमेंट आए थे और बहुत खुशी भी हुई कि दीदी हम सब तो आपकी वीडियो का बहुत वेट कर रहे थे। और उसका एक ये मैंने देखा कि तुरंत जैसे मैंने वीडियो डाला, लोग ये देखने के लिए कि जो है वीडियो में क्या है, और साथ साथ तुरंत से कमेंट आने लगे कि दीदी आप इतने दिनों पे वीडियो क्यों डाल रही हैं। तो चलिए, कुछ समस्याएं थी जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो जैसे जैसे समय मिल रहा है